पहुंचे अयोध्या के, और जैसे ही पहुंचे तो एक द्वारपाल मिल गया। जब से हमारे महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए तब से कोई न कोई आता रहता है। सही है, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। इसीलिए महाराज ने मुझे प्रथम द्वार पर खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम वहीं सुलझा देना। सुबह से दोपहर हो गई, कोई आया नहीं। बाबा जी आ गए, चलो बाबा जी से मिलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो। वह तो है। और जीवन में किस बात का अभाव है? महाराज जी एक बार और प्रणाम। महामंगल हो। वो तो है। महाराज जी आप बहुत दूर से आए हो। हाँ। हैं? पैदल आए हो? हाँ। उपनाए आए हो? बिल्कुल। थक गए होंगे? नहीं तो। नहीं थके? हाँ। बाबा जी के पाँव की हेलीकॉप्टर। क्यों? अरे हम तपस्वी हैं। अच्छा। तो महाराज जी हाँ। आप बहुत ज्यादा थके हो, कुछ मंगा दूं? क्या मंगाओगे? पीने के लिए शरबत बनवा दूं? बनवाओ। बनवा दोगे? बनवा तो देता महाराज, लेकिन मेरे घर में चीनी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, भाव तो अच्छे हैं। हाँ तो ठीक है। बहुत से लोगों में हमने देखा है दरवाजे में पहुंच जाओ तो पूछते भी नहीं, कम से कम तुमने पूछा तो। अपने दरवाजे में नहीं हो, महाराज के दरवाजे में हो, कम से कम पूछा। भाव भावते विद्यते देवा। तो कुछ खा ले, खा के मंगा दूं? क्या खिलाओगे? मूंगफली के छेकला। इतने भाव विभोर हो गए? अब ज्यादा भाव में घुस गया। ज्यादा भाव में नहीं। दाने खिलाने चाहिए। अब तुम छिकला खिलाने लगे। अरे महाराज मूंगफली बहुत सस्ती है। अच्छा। हाँ धमक के सस्ती है, बेचारे जो को वो दिन है वो मर रहे हैं। नहीं तो ये सस्ता और ये महंगा, ये हमें थोड़ा अंतर पड़ता है, हम तो संत हैं। अच्छा तो मूंगफली नहीं है तो फिर वो मंगा दो लुड़िया। ये क्या होती है? लुड़िया लुड़िया। अच्छा ये तुम्हारे यहाँ पर मिलेगी? हाँ वो अरे उसको लैया पट्टी की वो लड्डू बोलो। अच्छा लैया पट्टी के लड्डू। हाँ महाराज। अच्छा ये खाते रहे लगता है। हाँ ये हर मेला में खाते हैं। अच्छा हाँ तो फिर लाओ, कहाँ है, हम भी खाएं। दुकानें बंद हो गई हैं। ऐसा है? केवल गाल बजा रहे हो? महाराज जी हमारे महाराज जी का कहना है कि छोटी मोटी कोई समस्या लेकर आ जाए तुम सुलझा देना। तुम कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का क्या नाम है? अम्मा का क्या नाम है? बाबा प्रणाम। हमने आशीर्वाद दे दिया तो इसका मतलब है कि तुम पूरी वंशावली हमारी जानना चाहते हो। बाबा प्रणाम। कल्याण हो। वो तो है। हम सिद्धाश्रम के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सीधे आश्रम में रहते हो? नहीं सीधे आश्रम में नहीं रहते। अरे उद्दंड कहीं के। जहाँ पर हम रहते हैं उस स्थान का नाम है सिद्धाश्रम। अच्छा। वो सिद्धियों को देने वाला है और उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। ओ बक्सा के छेद से निकल के आए हो? कौन से बक्सा के? प्लास्टिक के, लोहे के, कठुआ के, मिट्टी के? कौन से बक्सा से निकल के आए हो? नहीं हम बक्सर से नहीं, हम तुम्हारे सिर से निकल के आए। आप तो कह रहे हो बक्सा के छेद से। जानता नहीं है मैं बहुत क्रोधी हूँ। अच्छा बाबा तुम लोधिया। मैं श्राप दे दूंगा। लाओ 60 रुपए के मिला थी। लाओ 60 रुपए के मिला थी, दे दो श्राप। ये तो बहुत बड़ा निकल गया। अरे ये वाला श्राप नहीं, अरे जला करके मैं भस्म भी कर सकता हूँ। अरे बाबा मुझको न मारना। क्यों? अगर मुझको मार दोगे तो मेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी। मेरी घरवाली लड़ुआ हो जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगा। अच्छा तू विधवा हो जाएगा? और मेरी घरवाली लड़ुआ। अरे मूर्ख कहीं के, जानते हो रड़ुआ किसको कहते हैं? क्या कहा? अरे जिसका विवाह ही ना हुआ उसको रड़ुआ कहते हैं। अच्छा तो बाबा हमारे महाराज जी के कहना है कि छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम्हें सुलझा देना। आप बाबा बैरागी हो, आपको क्या चाहिए? मीठा पकवान लाओ। नहीं है तो फिर क्यों दे रहे हो? जब व्यवस्था तुम बना नहीं सकते हो, जब व्यवस्था बना नहीं सकते हो तो फिर क्यों कह रहे हो? अच्छा मीठा पकवान न चाहिए तो क्या चाहिए? नहीं हमको चाहिए, ये काम कह रहे हैं कि ना चाहिए? नहीं है मीठा पकवान तो न, और नहीं दे रहे हैं तो ना दो, ये तुम्हारा विषय है। तो क्या चाहिए? कमल हलवान। ला वो भी दो। नहीं है कमल हलवान।
अब जब अच्छा तुम किस लिए नियुक्त किए गए हो ये अरे बताओ। तो महाराज आपको क्या चाहिए? खेत खरिहान, नहीं हम ये सब छोड़ चुके हैं। ना कम्बल अलवान, ना मीठा पकवान, ना खेत खरिहान, तो क्या चाहिए? मट्ठा दुहान। हमारी समझ में आ रहा है ये भी जो पहने हो ये भी तुम्हारा नहीं। जब तुम्हारे पास स्वयं का नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दे सकते हो ये मट्ठा बताओ। दुहान न चाहिए तो क्या चाहिए? छेरी पलान। चुप। छेरी पलान न चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें? चड्डी बनियान। ए, लगता है सराफा ही देना पड़ेगा तुम्हें। तो महाराज का श्राप नहीं, आपका नाम आपके पिताजी का तो कम से कम बता दो। पूछो तो। हाँ। अब हम बता रहे थे तुम अपनी व्यवस्था में लग गए। आओ। हमारे पिताश्री श्री गाथ गाद आप बटोरत घूमत हो, कहे के गाद बम्बर के, आम के, नीम के पेड़ के, कहे के गाद बटोरत हो। अरे वो गोंद, उसको गोंद कहते हैं। आओ। और हमारे पिताश्री का नाम है श्री गाधी। श्री गाधी गधी। गधी नहीं हाथी। तो आप तो कह रहे हो श्री गाधी। गाधी। गाधी गधी। अच्छा कहो गाधी। गा कीड़ा न घुस जाए मुंह में। गाधी गधी। तुम ना कह पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बताओ, इनके पिताजी का नाम है श्री गाद, तो इनके अम्मा का क्या नाम है? श्री भैरव लवली। और इनके मौसिया का क्या नाम है? लाल दंत मंजन। बताओ। अच्छा महाराज, क्यों कुछ कह रहे हो क्या? आपके पिताजी का नाम बहुत अच्छा है, श्री अच्छा है। हाँ। गाधी। और हमारा नाम है विश्वामित्र। ठीक है महाराज, गलता हो गया। अब ये गलता क्या है? एक गलती है जो अनजाने में हो जाए, और गलता हुआ है जो जानबूझ के कहे। तो तुम ये जानबूझकर क्या करते रहे? मजाक कर रहा था। तुम हमसे? तो काहे का मजाक करूंगा? कौन हमारी तुम भौजी अलग? चुप। एक काम करो। हाँ। अरे मंत्रीवर नपत के, तुम हमें नहीं जानते हो, हमारे स्वभाव को, हमारे प्रभाव को। तुम्हारे बस की बात नहीं, केवल महाराज जानते हैं। जिस समय नाम सुनेंगे ना, जितना तुम व्यंग करते रहे हो, अगर उन्हें पता लग गया तो तुम्हें राज दरबार से हमेशा के लिए निष्कासित कर सकते हैं। तो गलता तो मान लिया। और गलता मान लिया तो हमने तुम्हें क्षमा किया, महाराज भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। अरे मंत्रीवर नपत के, तुम हो परम पवित्र, जाए कहो महाराज से कि मिलने के लिए आए विश्वामित्र। ठीक है महाराज, जा रहा हूँ। जाओ। टाटा। ये क्या है? टाटा, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। अरे अभी जाओ, कब वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ जाओ राज दरबार में। जा रहा हूँ महाराज। हेलो हेलो, टू टाई टू। इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये लाइन, ये कहाँ पर लाइन है? ये टावर में ला रहा है तू? ये वोडाफोन का छोटा रिचार्ज है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज, प्रथम द्वार में श्री गाधीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। क्या कह रहे हो राज्य मंत्री? हमारे अयोध्या के प्रथम द्वार पर द्वितीय सृष्टि के विधाता, जिन्होंने एक बार स्वयं पितामह ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के जरायुज नाम की द्वितीय सृष्टि का निर्माण कर दिया था, उनका आगमन हमारी अयोध्या अंतर्गत हो चुका है। तुम उनसे मिले हो ना? तुमने कोई अभद्रता तो नहीं की उनके साथ? चलो हमारी विप्र मंडली को तैयार किया जाए, स्वयं हम स्वतः चल करके द्वार तक पहुंचकर हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत और वंदन करेंगे। चलो राज्य मंत्री। मुनिया गमने सुना जब राजा, मिलन गया भूले विप्र समाजा, मिलन गया भूले विप्र समाजा। करितांडवत मुनि सनुमानी, निज आसन में आदिनुआनी, निज आसन पे आदिनुआनी। चरण पखारी कीन्हे अति पूजा, मौसम आजो धन नहीं दूजा, मौसम आजो धन नहीं दूजा।
आज आपके दर्शन पाकर के दशरथ का यह जीवन धन्य हो गया। आज आपके चरण कमलों की यह पावन रज से हमारा ग्रह पवित्र हो गया, यह अयोध्या पवित्र हो गई। मानो आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य आज पूंजीभूत हो गए हो। हमारे हृदय में वह अधकिला सुमन आज आपके दर्शन रूपी जल को पाकर के खिल गया। मेरे दीनानाथ ही है कल्ज खिली, हृदय का वो पुष्प आज आपके दर्शन पाकर के खिल गया। ही है कल्ज खिली, नव ज्योति मिली, दो लोचने पलक ये बिछाए हैं। आज मैं आपके चरणों के नीचे अपनी पलकों को सुमन बना करके बिछाए हूं आपके दर्शन पाने से, क्योंकि आज आपके चरणों की रज से यहाँ कड़ी कड़ी भूमि पवित्र हुई। जो महामान्य ही तो आए हैं। इतना ही नहीं, हम धन्य अयोध्या धन्य हुई, दर्शन जो आपके पाए हैं। क्योंकि दीनानाथ, मैंने तो सुना है कि आपका प्रभाव कोई साधारण नहीं है। आपने वेदों को जाना, वेदों के आप मर्मज्ञ हैं। वेदों की वाणी हो मुनिवर, हे मुनिवर, यदि मैं आपको ये कह दूं कि आप वेदों की वाणी हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेदों की वाणी हो मुनिवर, दो चरण कमल सरुनाए हैं। आज मैं आपके दोनों चरण कमलों में अपना सर झुका करके इस अयोध्यांतर्गत आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं मेरे नाथ। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। तुम्हारे जीवन में शुभाशीष है, सतकोट आशीष है। काल चक्र से झुलस न जाए और मानो की पाखें, स्वाभिमान से ये सिर ऊंचा हो लेकिन नीचे होवे आंखें। जीवन कैसा होना चाहिए व्यक्ति का? जीवन सीधा सादा रखो लेकिन मन में हो उत्कर्ष। जीवन संगन संग मनाओ मिलकर और राजन तुम हर्ष। तब स्थिति क्या बनेगी जीवन की कि चिर स्नेह रस बहे निरंतर। तुम मंगल दीप अभय हो, पड़े तुम्हारे चरण जिस तरफ उत सन्मुख खड़ी विजय हो। कल्याण हो, महामंगल हो, महामंगल हो। तब मन हरसी बचन कह राबू, मुनि अस कृपा न कीन्ह्यो काऊ। आज जैसी आपने मुझ पर कृपा की, ऐसी कृपा आपने कदाचित कभी किसी पर नहीं की। मुनि अस कृपा
न कीन्हस काहू। आज आपकी उस असीम कृपा का मैं कृपा पात्र हो गया। आपने मुझे अपनी कृपा का पात्र समझा, जो आपने मुझ पर कृपा की दीनानाथ। मैं आपके आने का कारण जानना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे महान संतों का आगमन अकारण नहीं, किसी न किसी कारणार्थ होता है। कहें कहें देवता, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत ना लावहु बारा। कहे कहे क्या कारण है, मैं आपके द्वारा बताए गए उस कारण को पूर्ण करने में क्षण मात्र का समय भी नहीं लगाऊंगा। व्यक्त करे मेरे देवता। ये दशरथ आपके हृदय उद्गारित वक्तव्यों को सुनने के लिए लालायत है। व्यक्त करे मेरे नाथ। क्यों नहीं राजन, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के ही तुम्हारे राज दरबार में उपस्थित हुआ हूं कि मैं आने का कारण तुम्हारे समक्ष व्यक्त करूंगा और तुम्हारे द्वारा मेरे कार्य की शीघ्र ही पूर्ति हो जाएगी। आने का कारण एक ही है। मैंने सिद्धाश्रम में निवास स्थान बना करके संसार के कल्याण के लिए एक यज्ञ का मैंने अनुष्ठान किया है। लेकिन राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक यदि उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, परमो धर्मः। फिर धनुहा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चय है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया मैं, और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूं मैं। जानना चाहते हो दो चीजें कौन सी है? कहे कहे नाथ। अवश्य। अनुज समेत देव और रघुनाथा, तो निश्चर बध मैं हो सना था। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह, अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहा, और उनका अति कल्याण। नहीं नहीं मेरे दीनानाथ। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुख दुति कुम्भिलानी। नहीं मेरे दीनानाथ, आपने ये क्या कह डाला? जिस समय आपका आगमन मेरी अयोध्या में हुआ, हृदय बड़ा प्रसन्न था। मन में ना जाने कैसे कैसे भाव जागृत हो रहे थे। सोच रहा था कि आज मेरे गृह में एक महान संत का आगमन हुआ है। आज मुझे एक संत की सेवा करने का अवसर मिलेगा। आपने बताया कि मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ, राक्षस मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मुझे किसी संत की सेवा का अवसर मिलने वाला है। आपका आदेश होगा, मैं अपनी सेना लेकर के आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए चलूंगा। लेकिन ना तभी आपने मुझसे ये क्या मांग डाला? क्या कहा है आपने दीनानाथ? जैसे ही आपने ये शब्द कहे, ये शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, अब तू मानो इन शब्द रूपी सरों ने मेरे हृदय को वेध डाला हो। मेरे देवता, साल दिए ये माहे मुनि, ये निज कर जी भूकमान,
कि आपके शब्द जिस समय जिभ्या से निकले मानो इन्होंने एक महान धारदार तीर का रूप ले लिया हो और मेरे हृदय में ऐसे चुभे। बचन नहीं यहाँ बात है, यहाँ प्राण प्रहारी जा। अरे देवता, आपको यदि मांगना ही था तो इस अयोध्या में मांगने के लिए और भी कुछ था। आपने मेरी स्थिति को देख करके मेरे जीवन का दर्शन करने के उपरांत आपने विचारा नहीं कि मैं दशरथ से मांग क्या रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सुत चौथे पन में पाए हैं। ये चौथे पन पाया हो सुतिचारी, पर विप्र बचल नहीं कहायो विचारी। आपने विचार करके नहीं कहा। मांगना था तो मुझसे मांगते, जिसे मैं सहर्ष आपको दे देता मेरे नाथ। अरे आप मुझसे मेरा ये धन धाम सब कुछ मांग लेते। मांगो भो में धेनु धन को सा, सरे वसुदेव आज सहरोसा। मैं आपको सब कुछ ये रोज का परित्याग करके दे देता मेरे नाथ, यहाँ तक कि जीव को अपने देह और प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं होता मेरे नाथ। ये देह प्राण प्रिय ते कछु नाही, सौ मुनि निमिष देवो यज्ञमानि। जीव को अपने शरीर और अपने प्राणों से अधिक कुछ प्रिय नहीं होता। आपने यदि मेरा शरीर मेरे प्राण भी मांगे होते तो निमिष मात्र में मैं आपको ये दे देता मेरे दीनानाथ। मेरे बालक अभी छोटे हैं, मेरे राम और लक्ष्मण अभी नादान हैं मेरे देवता। वो वन में आपके साथ लड़ना ये उनके लिए संभव नहीं है। हे मुनिवर दोनों बालक है और ये भोले भाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान मेरे नाथ। लो राज ताज संपत्ति सेना, यह सब देना दुश्वारे नहीं। कह दो तो संग में ये चला चलूं, इसमें मुझको इनकार नहीं। आज मेरी अयोध्या अंतर्गत जितने भी साधन के शासन हैं सभी आपके चरणों में है मेरे नाथ। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने भी साधन इस शासन के मुनिवर विचार के
नहीं कहा ये सुध चारों चौथा पल के, वैसे तो चारों पुत्र मुझे इन प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, पर राम और लखन मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम सदा सुख धाम मेरा, कभी उसका भी रहे गवारा है। इस घर की वही चांदनी है, इस घर का वही उजाला है। मेरे नाथ, यदि मेरा राम मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मेरे जीवन का सब कुछ उसके साथ चला जाएगा। मेरे देवता, मेरे प्राण भी चले जाएंगे। यही तो पुत्र मोह है, और चूंकि राजा हैं तो मोह में तो फंसे होंगे। और तभी हमारे बाबा ने भी देखिए महाराज दशरथ जी से कहा, राजेंद्र, देवता, ज्ञानी के जीवन में मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां मोह है वही तो दुख है। जिसको मोह वह होता है अपना है नहीं, लेकिन उसको बना लिया गया कि ये मेरा है, वही मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजई बहुसूला। उससे अनेकों कष्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना है नहीं, लेकिन हमने मान लिया है अपना है। तुमने कहा कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। लेते बन गया, लेते तो बन गया है, लेकिन देते नहीं बन रहा। यही तो विडंबना है संसार की। ले तो लेता है, आज आवश्यकता है ब्रजेंद्र तो ले लोगे, लेकिन जब देने का समय आएगा तो ये होगा कि मैं देना जानता नहीं हूँ, लिया तो है मैंने। लेना जान जाता है व्यक्ति, आवश्यकता की पूर्ति अपनी कर लेता है, लेकिन अगर दूसरे को जरूरत है तो कहेगा मैं लेना तो जानता हूँ, देना। वही महाराज दशरथ का हाल है। इतने मोह में अंधे हो गए हैं। राजेंद्र, तुमने हमें प्रलोभन दिया कि भूमि ले लो, गाय ले लो, सारी संपत्ति ले लो। जिस प्रकार से आज तुम राजा हो, उस प्रकार से हम भी एक राजा हुआ करते थे। उस समय हमारा नाम ये विश्वामित्र नहीं विश्वरथ हुआ करता था, लेकिन हमने वो राजर्षि को त्याग किया। राजर्षि का त्याग करने के बाद हम महर्षि के पद पर पहुंचे, और साधना पर सतत रहते हुए उस महर्षि से हमने ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त कर लिया। हमने इनका त्याग किया है, जिनका लोभ आज तुम हमारे जीवन में पुनः प्रवेश कराना चाहते हो। राजन, मैंने उन रेशमी वस्त्रों में ममता की आग लगा डाली। ये तोड़ ताड़ कर पलंग निवारी, उन सबकी चिता जला डाली। चिता से जब वह खाक बनी तो तन पर सभी और रमा डाली। अब क्या हम देह सजाएंगे जब सारी देह सुखा डाली। राजेंद्र, दशरथ तो जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी
माया में भ्रमता है। आज उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी अड़चन, उनको कुछ दिन को देने में इतनी अड़चन, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल देते, तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। यदि शंकर से हम विनती करते तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इससे हमको संताप हुआ, दुख हुआ। मुझे भी तुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने पुत्रों को हमें दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। दोनों ज्ञानियों की वार्ता को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। चक्रवर्ती निरपाल के विषय में बताया गया धर्म धुरंधर कुल निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले इस धरा के श्रेष्ठ धर्मात्मा निरपाल चक्रवर्ती दशरथ, तुम भी कोई साधारण नहीं एक ज्ञानी हो। द्वितीय इनकी ओर दृष्टि डालता हूं तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये भी एक ज्ञानी है। विचार किया दो ज्ञानियों की वार्ता हो रही है तो कुछ ना कुछ इसका निकलेगा फल अवश्य। लेकिन देखा क्या गया कि एक ज्ञानी पुत्र मोह में डूबता जा रहा है। बरियाई मुझे आना पड़ा। मैं विचार कर रहा हूं चक्रवर्ती निरपाल ये मांग रहे हैं, तुम दे नहीं रहे हो। कारण तुम्हें ये भय है कि मांग रहे हैं, कहीं मांगी हुई वस्तु वापस तो हो नहीं सकती है, कहीं हमेशा के लिए तो नहीं मांग रहे हैं। द्वितीय, यदि देखा जाए तो राम केवल अकेला तुम्हारा नहीं है, वो तो मुनियों का धन है, संतों का सर्वस्व है। संतों का ही राम है, मुनियों का ही धन है, और जिनका धन है उनका धन तो व्यक्ति को हंस के लौटा देना चाहिए। भाई लेते वक्त भी अच्छा लगे तो देते वक्त भी अच्छा लगना चाहिए। द्वितीय, चलो एक काम करो, तुम इन्हें ये मांग रहे हैं, इन्हें दो नहीं सौंप दो, क्योंकि हुई सौंपी हुई वस्तु वापस हो जाती है। इसलिए तुम इन्हें अपने पुत्र राम और लक्ष्मण सौंप दो। चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, संतों के सानिध्य में रहेंगे। फिर ये कोई साधारण संत नहीं है, सृष्टि के द्वितीय विधाता है। तुम्हारे पुत्रों का भी कल्याण होगा और संसार का भी कल्याण होगा। अति आदर, बड़े आदर के सहित महाराज दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। आओ मेरे प्यारे राम, प्यारे दुलारे लाल लक्ष्मण। महाराज थोड़ा आगे ले। ये महामुनि विश्वामित्र जी, जिनको तुम चारों भाइयों ने अभी प्रणाम किया था, जब मैंने इनके आने का कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि मैं जिस समय यज्ञ करता हूं तो राक्षसों के द्वारा हमारी यज्ञ नष्ट कर दी जाती है। इन्होंने अपनी यज्ञ रक्षा के लिए तुम दोनों बंधुओं को हमसे कुछ दिनों के लिए मांगा है। गुरुदेव के कहने पर मैंने सौंपने का विचार बनाया, तत्व तुम्हें मैंने यहाँ पर बुलाया है। कहो मेरे लाल, क्या कहना चाहते हो? आओ आए मेरे देवता। सौंपे भूप सही सुत, बहुविधि देगी आशीष। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, मैं अब चाहता हूँ जिस कार्य के लिए मेरे साथ में जा रहे हो, तुम्हें पिताश्री से आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। बस यही सोच रहे हैं कि आप क्या क्या हो जाए तो अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले आए। अवश्य जाओ, जाकर के दोनों बंधु अपनी अपनी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके इसी स्थान पर वापस लौट करके आओ। मैं यहीं पर तुम दोनों बंधुओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीसो। जननी भवन, जन्म देने वाली मां के गृह में श्री राम जी पहुंचे। सदा चिरजीवे मेरे, सदा चिरजीवे मेरे लक्ष्मण रमैया। मैया हो मैया जय गंगा मैया। जुग जुग जीवे मेरे, जुग जुग जीवे मेरे धनुषर धरैया। मैया हो मैया जय गंगा मैया। सूरज से ज्यादा है तेज तुम्हारा, सूरज से ज्यादा है तेज तुम्हारा। चंदा से ज्यादा प्रकाश तुम्हारा, चंदा से ज्यादा। सदा चिरजीवे मेरे, सदा चिरजीवे मेरे धनुषर धरैया। मैया हो मैया जय गंगा मैया। मैया हो मैया जय गंगा मैया। मैया कहो मेरे लाल, आज पावर की प्रॉब्लम है, कल पूरी होगी। कल पावर आ जाएगा। मेरे लाल, तुम दोनों भाई कहीं जा रहे हो क्या? शीघ्र ही बताओ। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में माँ आज हम दोनों भाई वन के लिए जा रहे हैं। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन की नगरी में जाते हैं माँ तेरे लाल। जाते हैं माँ तेरे लाल। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन की नगरी में जाते हैं माँ तेरे लाल। तेरे लाल 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 तेरे लाल। इस अयोध्या नगरी को छोड़ के वन की नगरी में जाते हैं माँ तेरे लाल। हम पिता ने वचन कहे वन जाति निभाना है। हम पिता ने वचन कहे वन जाति निभाना है। दुष्टों को मार करके
मेरे लाल, ये क्या कह रहे हो तुम? महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में उनकी यज्ञ की रक्षा हेतु दोनों भाई जा रहे हो, ऐसा क्यों? धाम नहीं त्यागना था, त्याग यदि आए आप, तो कुल रघुवंश को वंश ना बढ़ाना था। सत्य को अपना कर जो तुम सा सपूत तजे, ऐसे पिता के तुम लालना कहना था। आना था लाल गहया देश जूके, तो रह कर इस अयोध्या में जीवन बिताना था। जाना था लाल मेरे कौशिक मुनि जू के संग, तो कौशल्या भागिनी की गोदी में नया था। ये क्या कह रहे हो मेरे लाल? तुम्हारे बिन तुम्हारी मैया रह सकती है नहीं, छोड़ जा रहे हो मेरे लाल प्यारे। ये मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे, छोड़ जा रहे हो मेरे लाल प्यारे। मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे। लाल लाल कह करके मैया, और लाल लाल कह करके मैया किसको पुकारे। छोड़ जा रहे हो मेरे लाल प्यारे। मैया रहेगी यहाँ किसके सहारे। सानी सवेरे लालन किसको जगाऊंगी, अपने हाथों से भोजन किसको खिलाऊंगी। सानी सवेरे लालन किसको जगाऊंगी, अपने हाथों से भोजन किसको खिलाऊंगी। बूढ़ी कौशल्या के आंखों के तारे, बूढ़ी कौशल्या के आंखों के तारे। मैया रहेगी यहाँ इसके सहारे। मैया रहेगी यहाँ क्यों नहीं मेरे लाल? अगर पिताजी ने आज्ञा दे दी है तो जाओ, मुनि की मन क्रम वचन से सेवा करना, उनकी रक्षा करना। गंगा मैया तुम्हारी सहायता करेगी। जाओ दोनों भाई, समय से लौट करके मेरे पास आना। और देखिए मित्रों, यद्यपि पिता से बढ़कर के माँ का स्थान होता है, ये कटु सत्य है। चूंकि माँ शक्ति है, माँ प्रेम है, माँ से आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम लक्ष्मण जी बाबा विश्वामित्र जी के पास में पहुंच गए और जाने के लिए तैयार हो गए। जाना कहाँ है? जहां ताड़ुका नाम की राक्षसी रहती है, पुरुषों में सिंह के समान। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। मन में प्रसन्नता है भगवान के कि आज हमें अवसर मिला है मुनियों के कार्य करने के लिए, और यही कारण है कि मन में प्रसन्नता है। चूंकि क्षत्रिय हैं और ऐसे महामुनि के सानिध्य में राम जी लक्ष्मण जी चल पड़े उस ताड़ुक वन की ओर। गले सोहे कंठा कमर कर धनिया, दोनों हाथों में लेके